आपको बताना था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मैं अजलान से शादी करूंगी। एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? आपसे बात कर सकता हूँ बाबा? हाँ कहो बेटा, खैर तो है? पता नहीं खैर है भी या नहीं, इस बात का फैसला तो आप ही करेंगे। जिस अंदाज में बात कर रहे हो लगता है कोई शर वाली ही बात होगी। चलो बताओ, अब क्या गुल खिलाया है? मैं यहाँ अपना नहीं, आपका फैलाया हुआ गन समेटने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? आपको गुल से माफी मांगनी होगी बाबा। तुम जानते भी हो कि क्या कह रहे हो बेटा? जानता हूँ अच्छी तरह, आप मकरूज है उस लड़की के। बात सुनो, वो यहाँ सिर्फ एक नौकरानी है। फजूल बातें मत करो और होश में आओ। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम सभी साहिबा के साथ मिलकर कोई काम शुरू करो और उस नौकरानी के चक्कर से दूर रहोगे तो बेहतर रहेगा। जहन में बिठा लो ये बात। हर बात का एक वक्त होता है बाबा। आपने गुल के साथ जो खेल भी खेला उस सब के लिए माफी मांगनी होगी। फरात, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, दफा हो जाओ यहां से और आइंदा ये फजूल बातें लेकर मेरे सामने कभी मत आना। हम आ गए अम्मी, आपसे मिलने। लेकिन अब यहां सिर्फ आप ही नहीं हैं, करीम मेरा अजीज दोस्त भी यही है। मैंने खून बहने से रोकने की पूरी कोशिश की अम्मी, बरसों की दुश्मनी को खत्म किया, लेकिन करीम को खोना बहुत भारी पड़ा। जो अल्लाह दुख देता है इंशाल्लाह वही सब्र भी देगा आयतन अम्मी। लेकिन एक जवान खुश खुर्रम हंसते खेलते हुए लड़के को यूं मिट्टी के हवाले करना सबके लिए बहुत तकलीफ दे था। उस लम्हे भी अपना भाई याद आया। बारान ये दुश्मनी खत्म ना करता तो शायद उस दुश्मनी की वजह से हम अपने भाई को दफना चुके होते। अल्लाह तुमसे राजी हो बारान, क्या कहूँ। अल्लाह करीम के माँ बाप को सब्र अता फरमाए। आमीन। भाई की बात आई है तो हमें आपको एक खुशखबरी भी देनी थी। फुप्पो बनने वाली हूँ और बारान फुप्पा, वो भी 2 बच्चों का। भाई के यहाँ जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। दुआ है कि बच्चे फुप्पो पर जाएं। इंशाल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, खैरियत है? कहाँ से आ रहे हो दोनों? आयतन अम्मी और करीम के पास गए थे, कब्रिस्तान। अच्छा किया तुम दोनों ने। बुजुर्ग कहते हैं याद न करने पर प्यारे मर जाते हैं। तुम लोग जब तक उन्हें सच्चे दिल से याद करते रहोगे वो हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा, वरना वो बिछड़ जाएंगे। हेलो जवाहिर। कैसे हो तुम बारहान? हमारी नीलामी याद है ना? आ रहे हो ना तुम? भूला नहीं। जरा अपना शेड्यूल देख लूं, मौका मिला तो आ जाऊंगा। तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। शेड्यूल पर डिपेंड करता है। जवाहिर था। क्या कह रहा था? नीलामी में इनवाइट किया था उसने, उसी का रिमाइंडर दे रहा था। तुम्हें जरूर जाना चाहिए बेटे। कंफर्म नहीं बाबा, अभी नया स्टाफ रखा है, घर को अकेला छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। मैं तो हूं ना यहाँ, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। दिलान के लिए भी अच्छा होगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे। क्या ख्याल है? जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, चलते हैं कुछ देर के लिए। ये हुई ना बात। हाँ बोलो हसन। सबिया साहिबा, एक जरूरी बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्या हुआ जवेरिया, उदास हो? दिल में एक बोझ सा है। इन सब बातों की जड़ मैं ही हूं। इसका तुमसे क्या ताल्लुक है जवेरिया? है, अगर मैं तजस्सुस में ना पढ़ती तो उस खत का तुम्हें ना पता चलता। तो फिर हम सब सुकून से जी रहे होते। यही कहना चाहती हो ना? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है जवदत, लेकिन हालात तो देखो। 2 बच्चे आने वाले हैं। अगर तुमने बर्दाश्त ना किया और दिलान को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा फिर? हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि अम्मी का डर सच साबित हो जाए। हर लम्हा बेचैनी, हर वक्त का खौफ। जब तुम सब छोटे थे तब जो कुछ झेला तुम लोगों को नहीं बताया। मुश्किल वक्त था, अल्लाह किसी को ऐसा वक्त ना दिखाए। छोटे छोटे बच्चों समेत इधर से उधर भागने की तकलीफ वही समझ सकता है जिसने ये सब झेला हो। यहां आकर किसी ना किसी तरह बस गए, जिंदगी बसा ली, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता था। फिर कोई जानने वाला इसी शहर में आ गया और ये खबर आते ही रात के अंधेरे में जो मिला समेटा और फिर भाग निकले। बच्चों के साथ इधर उधर भागना बहुत मुश्किल होता है, क्या करें, मजबूरी है। अपना खानदान बचाने के लिए भागते फिरते रहे। अगर नहीं भागते तो पूरा खानदान खत्म हो जाता। बाबा, आपको लगता है मैं नहीं समझता? मेरे भी 2 बच्चे पैदा होने वाले हैं, जानते हैं ना? बताइए जरा, उनके लिए कभी ऐसा सोचूंगा? मगर दिलान का भी तो कुछ सोचें। देखें ना, उसकी सगी मां कहीं जिंदा है। शायद अगर उन्हें मिला दिया जाए तो उनकी जिंदगी कुछ मुख्तलिफ हो जाए। बाबा,
आप लोगों के पास अभी भी मौका है, बता दीजिए। बेटा, जैसे तुम समझते हो वैसे मैं भी समझता हूं। दिलान तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बेटी है। तुमने खुद देखा है, मैंने सब बच्चों में कोई फर्क नहीं रखा और आज भी ऐसा ही हूं। वैसे भी आने वाले पोते पोतियों का नहीं, दिलान का भी सोच रहा हूं। हाँ बेटा, दिलान मजबूरी में वहां गई थी, लेकिन आज वो मोहब्बत भरी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। उसकी आंखों में देखा है। खुद सोचो कि हमें उसकी ये जिंदगी उजाड़ने का हक है? भाई को फोन किया था, भाभी ने उठाया था। सोचा कॉल बैक करेंगे लेकिन नहीं की। मैंने सुबह तुम्हारे भाई से बात की है, फिक्र मत करो। मतलब उन्होंने तुम्हें फोन किया? नहीं, मैंने किया था। बस उससे पूछा कोई मसला तो नहीं, तो कहने लगा नहीं, सब ठीक है। बहुत शुक्रिया, तुमने इतना सोचा, यही बहुत बड़ी बात है। ये लीजिए सबिहा साहिबा, जो ज्वेलरी आपने मांगी थी। थैंक्स रवा। आपको कैसे पता चला कि बारान काराबी नीलामी में आ रहा है? हसन काराबी ने फोन करके बताया था। मैं तो समझी थी नहीं आएगा, वो सूख का जो वक्त है, लेकिन जवाहिर ने शायद उसे मना लिया है। तुम तैयार हो ना? जी मैं तैयार हूँ। लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी पहुंचूंगी तो ही माहौल को समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि हम वहां जा क्यों रहे हैं सबिहा साहिबा? मुझे दिलान और बारान को जवाहिर से बचाना है। उनके आसपास रहूंगी तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जवाहिर क्या सोच रहा है। चलो चलें। जी ठीक है। तैयार हो तुम? हाँ तकरीबन। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बिल्कुल।
कर देती हूँ। फरहाद, कैसे हो बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं चचा। तुम्हें देखकर लगता है कि जहन में कोई परेशानी है तुम्हारे, हैं? हाँ चचा। आओ बैठकर बात करते हैं। आज तुम्हारे बाबा के साथ देखा तुम्हें, दोनों का मूड खराब लग रहा था। क्या बात है आखिर? बाबा को तो आप जानते हैं चचा, हर काम बिगाड़ देते हैं, और अगर पूछ लो कि ये सब क्यों किया तो हम ही कसूरवार ठहरते हैं। अब क्या कर दिया हसन ने? आप गुल और मेरे बारे में तो जानते हैं ना चचा। उन्होंने दारिया के साथ मिलकर हमें अलग करने की हजारों चालें चली। दारिया के साथ? और कामयाब भी हो गए, हमें अलग करवा दिया। अब मैं कह रहा हूं कि अपने लगाए हुए इल्जाम पर माफी मांग ले तो वो इनकार कर रहे हैं। कैसा इल्जाम? कि गुल ने मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए उनसे पैसे लिए। अब आप ही सोचे ना चचा जान के, गुल को कुछ भी कह लूं उस पर असर नहीं होगा। जब तक बाबा उससे माफी नहीं मांगेंगे वो कैसे मानेगी कि सब कुछ खत्म हो चुका। इस तरह तो मैं उसे खो दूंगा चचा जान। अदर साहिबा, सबसे कहें कि हॉल में जमा हो जाएं, अभी आपको भी आना है। समझ गई कुदरत साहब। चचा तुम चलो, मैं भी आता हूं।
फिर से शुरू करो। सब कुछ बता चुका हूं। दोबारा से बताओ, मैं सुन रहा हूं। यकीन कीजिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश की सर। एक फैसला करो, दायां या बायां। अगर मुझ पे छोड़ा तो दोनों मुंतखब करूंगा। यह तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। बायां नहीं, दायां। शाहिद, औरतों का दिल कमजोर होता है। इसे ले जाओ, कोई ना देखे इसे।